평소보다 더 오래 걸린 오늘은 가샤의 딸 솔레다에게 Ο εργάστερ είναι πιο ψηλός. Η ανάμνηση αυτής της γυναίκας παραμένει στην... 다시는 잘못을 되풀이하지 않도록 고문에 가까운 दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि हम धरती पर कैसे आए, यानी कि हमारा जीवन कैसे संभव हुआ और आज से करीबन 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी रही होगी और साथ ही डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ। अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी और मानव से जुड़े हुए कुछ रहस्य बताएंगे, जिसे जानकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा, प्लीज दोस्तों कर देना। तो दोस्तों चलते हैं आज से करोड़ों साल पहले। दोस्तों आपको बता दें कि आज से करीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने की पृथ्वी को पूरी तरह से धूल के बादलों से ढक दिया। इस भयानक विस्फोट के कारण अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हुआ और इस झटके के 800 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी जीव जंतु उबलते हुए लावा में मारे जाते हैं। इस भयानक घटना के बाद करीबन 90% जीव जंतु इस पृथ्वी से गायब हो गए, यानी कि उनका खात्मा हो गया। पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से ज्यादा वाले जीव आग के लपटों में भस्म हो गए। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव भस्म हो गए थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। और दोस्तों यहीं से ही डायनासोर का भी खात्मा हो चुका था। लेकिन ये महाप्रलय छोटी प्रजातियों के लिए एक सुनहरा अवसर था और ये प्रजातियां थी मैमल, यानी कि स्तनधारी जीव। ये छोटे छोटे स्तनधारी जीव महाप्रलय से तो बच चुके थे, लेकिन फिर इसके बाद महागर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे इस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे और अब ये धरती पूरी तरह से विशाल डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी। धरती का मौसम एकदम से ही समान हो चुका था। पृथ्वी के सतह पर फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा और फिर शुरुआत होती है एक नई दुनिया की। इस दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो चुके थे। ये आकार में पहले की तुलना में काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे और उनमें से अलग अलग प्रजातियों की भी उत्पत्ति होने लगी। उनमें से कई सारे जीव जिनके हाथ पैर हमारे तरह थे, उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा और ये सभी सीधा होके चलने लगे। और अब समय आता है, यानी कि 4.5 करोड़ साल पहले का। उस समय पृथ्वी के वातावरण में लाखों तरह के बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर हलचल होने लगी और इसका नतीजा ये हुआ कि धरती के 2 बड़े बड़े भूस्थल आपस में टकरा गए। इस भूभागों में आज का भारत भी शामिल था। इन भूभागों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और आज हम जिसको दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला यानी कि हिमालय के नाम से जानते हैं, इसी पर्वतमाला से स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की मदद से मौसम का फॉर्मूला भी बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा होने लगा था। और इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाले बर्फ ने कई बड़ी बड़ी नदियों को भी जन्म दिया। ये वही नदियां हैं जो कि आज 50% से ज्यादा मानव जिंदगी का आम साधन है। उस परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो कि खुले मैदान में रहना पसंद करते थे और इन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी मौजूद थे। लेकिन दोस्तों पृथ्वी पर अभी भी एक जीव की कमी थी और वो थे मनुष्य। आपने कभी सोचा है कि मानव आखिर धरती पर आया कैसे? आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप आज की तरह बन चुका था और पृथ्वी की परिस्थिति बदलने लगी थी। आज से करीबन 40 लाख साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने की वजह से अफ्रीका के इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ और ये अफ्रीकन पर्वत श्रृंखला यहाँ के मौसम के बदलाव का कारण बन गई, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। इस जंगल में निवास करने वाले एल्व्स, जिन्हें पैरोला के नाम से जाना जाता था, इनका निवास स्थान पेड़ों पर होता था। यहाँ पर उन्हें भरपूर मात्रा में खाने को मिल जाता था। ये एक टहनी से दूसरे टहनी पर कूदने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। ये कभी कभी तो पेड़ों की डाली पर 2 पैरों से चला करते थे। आगे चलकर इन बंदरों की प्रजातियां गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई, कुछ तो इंसानों में तब्दील हो गए और अब ये पूरे अफ्रीका में फैल गए। लेकिन समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर अकाल की स्थिति आ चुकी थी और बारिश न होने की वजह से ये जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन एल्व्स के लिए पेट भरना तो काफी मुश्किल हो गया था। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ के नीचे धरती पर पहली बार अपना कदम रखा और ये थे हमारे पूर्वज। ये हमारे मानव जीवन का संभव होने का पहला कदम था।
इनका सब कुछ हम इंसानों से मिलता जुलता था और इनका दिमाग हमारी तरह विकसित हो रहा था। इनके पास हम इंसानों जैसे दांत भी हुआ करते थे और आकार में ये 4 फीट जितना लंबे हुआ करते थे। कई हजारों साल बाद इन्होंने अपने आप को 2 पैरों पर चलने के लिए संभव बना लिया, जिस कारण इनकी ऊर्जा भी काफी कम खर्च होती थी। 2 पैरों पर चलने की वजह से ये काफी दूर तक अपनी नजरों को घुमा सकते थे और साथ ही साथ उनका दिमाग भी काफी ज्यादा बुद्धिमान हो रहा था। समय बीतता गया, विकास की प्रक्रिया समान रूप से चलती रही और हमारे पूर्वज लगातार अपने शरीर में विकास करते रहे। आज का मानव करीब 2 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। मानव जीवन के इस लंबे काल में मनुष्य पौधे और जड़ें खाकर और शिकार करके अपने पेट को पालते थे। दोस्तों, मनुष्य नर वानर वर्ग से संबंध रखते हैं। नर वानर स्तनधारी जीवों में उस वर्ग से संबंध रखते हैं जो कि पूर्ण विकसित यानी कि समझदार है। मनुष्य मानव तथा लंगूर वर्ग से संबंध रखते हैं। उनके शरीर पर बाल तो होते हैं मगर उनके दांत कई प्रकार के होते हैं। उनके शरीर के तापमान में स्थिरता होती है। दोस्तों, लगभग 28 से 30 लाख साल पहले इन वानरों में एक और संघ उत्पन्न हुआ जिन्हें कि मनुष्य जैसे प्रतीत महावानर कहा जाता है। मनुष्य तथा नर वानरों में कई समानताएं पाई जाती थी। आरंभिक मनुष्य का सर बहुत ही छोटा और पीछे की तरफ झुका होता था। उनके शरीर पर घने बाल होते थे और वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकते थे, लेकिन एक दूसरे को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकाल सकते थे। वो भ्रमणकारी थे यानी कि जगह जगह घूमकर अपने भोजन की तलाश करते थे। शुरू में वो पशुओं की भांति 4 टांगों पर चला करते थे, लेकिन समय बीतते बीतते वे धीरे धीरे हाथों का प्रयोग करने लगे और जिस वजह से उनके पैर हाथ में तब्दील होने लगे। दोस्तों, आदि मानव की उत्पत्ति करीबन 12 से लगभग 20 साल पहले अफ्रीका में हुई। ये पाषाण युग तथा आदि मानव की उत्पत्ति का समय था। इस युग को पाषाण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में मनुष्य हथियार बनाते थे। 2-3 लाख वर्षों के अवशेषों से ये मालूम चला है कि आरंभिक मनुष्यों के अस्थिपंजर वर्तमान मनुष्यों के अस्थिपंजर के आकार के ही थे। इस काल का मनुष्य शिकार द्वारा अपने भोजन को इकट्ठा किया करता था। वो पत्थरों के औजारों, सुइयां और मछलियों को पकड़ने के लिए हड्डियों से कांटे बनाया करता था। वो जानवरों की चमड़ियों को जानवरों की अतड़ियों से धागे बनाकर सीते थे। वो जानवरों की चमड़ी से गर्म जूते भी बनाते थे। दोस्तों, 2 लाख साल पहले आरंभिक मनुष्य के जाति में से एक नियांडरथल मनुष्य जाति थे। ये शब्द जर्मनी के नियांडर घाटी से लिया गया था। यहाँ से नियांडरथल मानव के अवशेष प्राप्त हुए। ये आरंभिक मनुष्यों की जाति से बिल्कुल अलग थे। ये लंबे, मजबूत तथा शक्तिशाली थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग काफी ज्यादा विकसित थे। वे आदि मानव बहुत ही ज्यादा कुशल शिकारी थे। वे गुफाओं में रहते थे और आग भी जलाना जान गए थे। वे अपने भोजन को हमेशा आग में जलाकर खाते थे और साथ ही मृत शरीर को दफनाते भी थे। ऐसा भी प्रतीत होता था कि वो किसी धर्म में भी विश्वास रखते थे। नियांडरथल के कब्रिस्तान की जगह पर खोज करने से ये मालूम चला है कि वो मृत शरीर को रंगों से सजाते थे। वो प्रथम मनुष्य थे जो कि मरने के बाद भी जीवन के बारे में सोचते थे। इस समय तक मनुष्य एक कुशल शिकारी और भोजन एकत्रित करने वाला बन चुका था। अब वो पूरे विश्व में फैल चुके थे। अगर वैज्ञानिकों की माने तो यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा पूरी दुनिया के अन्य भागों से इस आदि मनुष्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया और अब इनके लिए शिकार करना काफी आसान हो चुका था। अब तक हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया था। दोस्तों, हमारे पूर्वज आग के सबसे बड़े खोजी थे। ये आग उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे से सुरक्षा देती थी और जानवरों को दूर भगाने में भी काम आती थी। और इसी वजह से वो मनुष्य साथ साथ रहने लगे और धीरे धीरे परिवार भी बनने लगा। इसी वजह से वो सुरक्षित रहते थे। आग में पके हुए मांस को खाने में कम ऊर्जा लगती थी और इसी वजह से ऊर्जा के बारे में इनके दिमाग में खपत होने लगी। और अब हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो चुका था और ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो कि अन्य जानवरों से सबसे ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को अलग अलग जगह पर पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू कर दिया और इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने एक अलग भाषा का निर्माण कर दिया और जिसकी वजह से ये आपस में बातचीत कर सकते थे और यही वो विकास क्रम था जिसके कुछ सालों बाद हम आज के मनुष्य बने। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। होमो सापियंस यानी कि धरती के सबसे बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती पर उपस्थित सभी जीवों में सबसे ज्यादा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी बात तो हमारे पास विकसित दिमाग था। दोस्तों, मनुष्य आज अपने दिमाग के कारण इतना आगे पहुंच गया है और बाकी जीव पीछे ही रह गए। आज हम इतना आगे निकल चुके हैं कि बल्कि धरती पर ही नहीं, हमने चांद पर भी अपना कदम रख लिया है। आज के जीवन में हमारा हर एक दिन मोबाइल से ही शुरू होता है और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इंटरनेट बन चुका है जो कि हमें पूरी दुनिया के मनुष्य से जोड़े रखता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट में लिखना ना भूलना और जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।